स्वागत है आपका एक और वायरल वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 का विषय आपका जो है हिंदी होने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है 5 फरवरी को अपने जो है फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से अवश्य देखिए। आपके लिए जो परीक्षा का समय दिया जाएगा पेपर करने के लिए वो आपका 3 घंटे का रहेगा और आपके पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो टोटल क्वेश्चन आपके 23 होने वाले हैं और आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का होने वाला है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे आ, बा, शा, दा। पहला है भक्ति काल, दूसरा है वीरगाथा काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है वर्तमान काल। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका आ वाला हो जाएगा, भक्ति काल आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा कबीर दास की रचना है सकेत, बीजक, कुरुक्षेत्र, यामा। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका ब वाला हो जाएगा, बीजक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा काव्य के भेद माने गए 2, 3, 4 या फिर 5। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका अ वाला हो जाएगा, 2 माने गए हैं। और चौथा प्रश्न हमारा कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था, मारने, खाना देने, हाजिरी लेने या फिर पानी देने। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा हाजिरी लेने, सवाल आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं शब्द, समास, वाक्य या फिर संधि। पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका द हो जाएगा, संधि कहते हैं। छठवां प्रश्न हमारा इस जल प्रलय में पाठ की विधा है कहानी, रिपोर्टाज, उपन्यास या फिर नाटक। तो छठे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका ब वाला हो जाएगा, रिपोर्टाज आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको जो है सही विकल्प प्रश्न नंबर 2 में आपको जो है रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न हमारा खुलेगी शकल बंद डैश की है। तो इसमें हमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट करके बता दें। दूसरा प्रश्न हमारा रस को काव्य की डैश बताया गया है आत्मा, शरीर या फिर अंग। तो दूसरे खाली स्थान में आपको क्या भरना है, आत्मा आपको इसमें भर देना है। तीसरा प्रश्न हमारा मात्रिक छंद में डैश की गणना की जाती है वर्णों की, मात्राओं की या फिर शब्दों की। तो तीसरे खाली स्थान में आपको क्या भरना है, मात्राओं की गणना की जाती है। चौथा प्रश्न हमारा उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज में वर्गों के मध्य डैश बढ़ रही है दूरी, नज़दीकी, टकराव। तो दूरी आपको इसमें भर देना है। पांचवा प्रश्न हमारा वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं डैश कहलाते हैं प्रत्यय, उपसर्ग या फिर विलोम। तो पांचवें खाली स्थान में आपको क्या भरना है, उपसर्ग आपको भर देना है। छठवां प्रश्न हमारा मेरे नाना पक्के डैश माने जाते हैं साहब, अंग्रेज या फिर मित्र। तो छठवें खाली स्थान में आपको जो है साहब आपको भर देना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 से आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पहला है हमारा माखनलाल चतुर्वेदी, इसमें भी हमें थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट करके बता दें। दूसरा प्रश्न हमारा रस के अंग, तो रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा लामा की ओर, तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा राहुल संकृत्यायन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा एकांकी, तो एकांकी में कितने अंक होते हैं, 1 होते हैं, तो गवाला आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा रचना के आधार पर वाक्य कितने, 3, खवाला आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है कवि पंत ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा। तो इसका जो आंसर है वो होने वाला है गांव का प्राकृतिक सौंदर्य और शांति मन को मोह लेती है और आनंदित करती है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा जहाँ काव्य
का आधार शब्द होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा शब्द अलंकार। शब्द अलंकार आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा साहित्यिक पुरके किसे कहा गया है? तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। चौथा प्रश्न हमारा जहाँ प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय हो वहाँ कौन सा समास होगा? तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? लोकोक्ति कहलाती है। तो लोकोक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो छठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा उनकी बहू का पहला बच्चा लड़की हो, ये मन्नत मांगी थी। कौन ने? मृदुला गर्ग की दादी ने। और पांचवें प्रश्न से आपको जो है सत्य असत्य जो है बताना है छांट कर। तो पहला प्रश्न हमारा प्रेम वाटिका के रचनाकार कवि रस खान है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा चौथा वाला। पांचवा प्रश्न हमारा इस जल प्रलय में पाठ के लेखक तैरना जानते थे, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। और छठवां प्रश्न हमारा रामस्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे जो है 2-2 अंक की प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। छठवां प्रश्न हमारा पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया है, नाम लिखना है। और इसके अथवा में छायावाद की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। और सातवां प्रश्न हमारा रस खान अथवा सुमित्रानंद पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। आठवां प्रश्न हमारा कवि लखात का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। और इसके अथवा में दिया गया है कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही। और नवा प्रश्न हमारा अरहर और सनई के खेत कवि पंत को कैसे दिखाई देते हैं। और इसके अथवा में दिया गया है लता के बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। 10वां प्रश्न हमारा छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार के नाम लिखिए। और रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 11वें प्रश्न में आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और एक उदाहरण देना है। और प्रश्न नंबर 17 से लेकर प्रश्न नंबर 20 तक आपसे 3-3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।